नमस्कार दोस्तों। अब जो चिड़िया है वो फ्री हो गई, मतलब द बर्ड इज़ फ्रीड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं एलन मस्क वही टेस्ला वाले, जो कि अब बृहस्पतिवार मतलब शुक्र 27 अक्टूबर से ट्विटर के आधिकारिक तौर पे मालिक बन गए हैं, ऑनर बन गए हैं। जी हाँ, काफ़ी गहमा गहमी चली ट्विटर और एलन मस्क के बीच में। आपको पता है अप्रैल में जब एलन मस्क ने 9% शेयर पूरे करे और उसके बाद उन्होंने ट्विटर को एक ऑफ़र दिया कि भैया हम आपके प्रति शेयर को $54.20 में खरीद लेंगे। डील दी लगभग 44 अरब रुपए की, 44 बिलियन डॉलर की। तो ट्विटर भी कहा कि भाई ऐसी डील कैसे छोड़ देंगे। तो डील पक्की हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो हमारे एलन मस्क है उनका मूड स्विंग हुआ बॉल की तरह, और उन्होंने कहा कि अब हमें ये बताइए आपका डेटा मैनिपुलेटिव है, आपके एक्चुअल जो फॉलोवर्स हैं वो कितने हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा जो आप बता रहे हैं उतने आपके एक्चुअल फॉलोवर्स नहीं, आपका डाटा मैनिपुलेटिव है, आपके फेक अकाउंट बने हैं। होता भी है, आपको भी पता है फेक अकाउंट बन सकते हैं। सब्सक्राइबर आप जैसे यूट्यूब है उस पर आप सब्सक्राइबर जो है एक मान लीजिए एक ही अकाउंट से बहुत सारी जीमेल आईडी से आप अकाउंट बना लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसा ही होता है। तो यही चीज़ आरोप लगाए थे ट्विटर पे एलन मस्क ने, और जिसमें विवाद हुआ और डील जो है बीच में अटकती हुई दिखी। तो जो ट्विटर था वो पहुंच गया अमेरिका के कोर्ट में, वहाँ पे विवाद चल रहा था। और इसी शुक्रवार मतलब कल 28 तारीख को इस पर फैसला आना था, जहाँ पर अगर निर्णय जाता ट्विटर के पक्ष में तो लगभग $1 बिलियन का हर्जाना देना पड़ता हमारे एलन मस्क को। तो बृहस्पतिवार 27 तारीख को एलन मस्क ने क्या किया, उन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि उन्होंने ट्विटर को डील पक्की कर दी और अब वो उसके ऑनर बन गए हैं। तो कल जब एंट्री की एलन मस्क ने, वहाँ पर जाते समय उनके हाथ में एक सिंक थी जिसमें हम लोग हाथ धोते हैं, घरों में कचरा बहा दिया करते हैं, वो लेकर के वो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो एक हिडन मैसेज दे रहे थे कि भैया जो भी ट्विटर में कचरा टाइप का है वो हम सब खत्म कर देंगे। तो जाते जाते उन्होंने क्या किया कि दीपावली में जो भारतीयों को खुशी मिली थी कि एक भारतवंशी जो है यूके के पीएम बन गया, ऋषि सुनक, उसका खुमार उतार दिया। और 24 तारीख को ये पता चला था हमें, 27 तारीख को उन्होंने आकर के बताया कि भैया जो वहाँ के सीईओ हैं अपने राजस्थान अजमेर के पराग अग्रवाल, जो अभी 2021 में ही प्रमोट हुए थे, सीईओ बने थे ट्विटर के। काफ़ी खुशी मिली थी भारतवंशियों की, एक भारतीय जाकर के दूसरे देशों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ में विजया गाडे, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाया। अब आते ही चीज सुर्खियों में आ गई। अब क्यों ऐसी कार्रवाई की है एलन मस्क ने, कि बताया जा रहा है कि जब ये डील चल रही थी और एलन मस्क ने ये डेटा मांगा था कि कितने फॉलोवर्स है, वहाँ पर जो सीईओ थे पराग अग्रवाल और एलन मस्क के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, जो उसको लेकर के फिर ये कोर्ट तक पहुँच गया था। तो आते ही उन्होंने पराग अग्रवाल और विजया गाडे के साथ में 3 और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो अब क्या होगा, तो अब इस पे बहुत सारे मीम भी बन रहे हैं कि भैया सरकारी नौकरी कर लो, प्राइवेट का तो कोई भरोसा ही नहीं। लेकिन धैर्य रखिए, अभी ऐसा नहीं है। अब ये है ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार से जो ट्विटर है इन दोनों को लगभग 820 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा, क्योंकि भैया जब प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हैं तो कुछ जगहों पे एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, बड़े लेवल पे ये जॉब्स थी। सीईओ थे वो ट्विटर के। तो बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 820 करोड़ रुपए चुकाने होंगे ट्विटर को, दोनों को एग्रीमेंट, क्योंकि बीच में ये अधूरा ही रह गया था। तो इसमें मुआवजा मिलेगा उन लोगों को। तो अगर हम पराग अग्रवाल की बात करें तो उन्हें लगभग $5 मिलियन, लगभग 42 करोड़ रुपए, इतना उनको मिलेगा ट्विटर की तरफ से। तो अब थोड़ा सा पराग अग्रवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पराग अग्रवाल जो हैं वो हमारे भारत के ही राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले से आते हैं। उन्होंने 2011 में ट्विटर में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुरुआत की थी। 2017 में उन्हें प्रमोशन मिला और वो हो गए चीफ टेक्निकल ऑफिसर, और फाइनली 2021 में अभी जो है वो प्रमोट किए गए एज ए सीईओ ट्विटर। तो अब क्योंकि ट्विटर जो है वो एलन मस्क का हो गया है और 44 बिलियन मतलब 44 अरब रुपए की डील हुई है। भैया इतना पैसा आता कहाँ से। और ये ट्विटर जो है अभी तक तो थोड़ा सा वीआईपी टाइप का बना हुआ था, लेकिन
एलन मस्क का सोचना है कि क्योंकि उन्होंने एक मैसेज ट्वीट किया कि द बर्ड इज़ फ्रीड, वो इसको फ्री उन्होंने कर दिया है कि अब उसको, जैसे हम लोग फेसबुक इंस्टा यूज़ करते हैं, आम आदमी चैटिंग करते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो कुछ इस तरीके से उसको बनाना चाहते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी। और आप क्या सोचते हैं, ये जो ट्विटर को एलन मस्क वाला जो ट्विटर हो गया है, ये क्या अपनी इमेज को बदलेगा, या इमेज बदलने के साथ थोड़ी सी दुनिया भी बदलेगी? अपनी राय को मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।